श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 6। ईश्वर चिंतन और अनासक्ति की प्राप्ति। जय ठाकुर, जय मां। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ठाकुर की ईश्वर चर्चा चल रही है। ठाकुर कह रहे हैं, संसारी लोग कहते हैं कि काम कांचन से आसक्ति क्यों नहीं जाती। भक्तों के मन में प्रायः यह प्रश्न उठता है कि मन से विषयाशक्ति दूर क्यों नहीं होती। ठाकुर कहते हैं, यदि एक बार ब्रह्मानंद मिल जाए तो फिर इंद्रिय सुख भोग, धन मान सम्मान के लिए मन नहीं दौड़ता। ईश्वर चिंतन और अनासक्ति की प्राप्ति एक प्रकार का वैराग्य होता है जिसमें मन को विषयों से दूर रखने के लिए प्रयास करके संयम का अभ्यास करना पड़ता है। ठाकुर की भाषा में उसे कहेंगे नाक मुंह बंद करके वैराग्य प्राप्ति। किसी तरह से इंद्रियों को विषय से निवृत्त कर लेने पर कुछ तो फल होता है, लेकिन आसक्ति दूर नहीं होती। अतः प्रश्न उठता है कि इस आसक्ति को दूर करने का उपाय क्या है। उपाय गीता बतलाती है। परम तत्व का दर्शन कर लेने पर भोग आसक्ति समाप्त हो जाती है। उनका दर्शन कर लेने पर, उन्हें पा लेने पर इंद्रिय आसक्ति दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका उत्तर ठाकुर ने अन्यत्र दिया है। विषय एक छोटा चुंबक है और भगवान एक बड़े चुंबक। दोनों ओर यदि दो चुंबक रख दिए जाएं, तो मन किस ओर जाएगा? जिस चुंबक की शक्ति अधिक होगी वही खींच लेगा। उसी तरह भगवान बड़े चुंबक हैं। जीव यदि उनके प्रति अधिक आकर्षण अनुभव करे तो फिर वह दूसरी ओर मन नहीं दे सकेगा। भागवत में एक सुंदर कवित्वमय वर्णन है। भगवान जब बंशी ध्वनि करते हैं तब गोपियां अपने अपने गृह कार्य को त्याग कर उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। कोई भोजन पका रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई संतान को स्तनपान करा रही थी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के गृह कार्यों की व्यस्तता के समय बंशी ध्वनि सुनते ही सबकी सब उसके प्रबल आकर्षण में दौड़ पड़ी। गृह कार्य, परिजनों के प्रति कर्तव्य आदि भगवान के प्रति आकर्षण के सामने अति तुच्छ हैं। उस आकर्षण का प्रतिरोध कर सकने वाला ऐसा कोई प्रबलतर आकर्षण नहीं है। ठाकुर की अनुपम भाषा में, पतंगा यदि एक बार प्रकाश देख ले तो फिर वह अंधकार में नहीं जाता। इस प्रसंग में ठाकुर रावण का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, रावण सीता के मन को हरने के लिए अनेक रूप धारण करता है। किसी ने कहा, तुम मायावी हो, एक बार राम का रूप धारण कर सीता के पास क्यों नहीं जाते? इस प्रकार सीता को ठगा जा सकता है। तब रावण कहता है, तुच्छम ब्रह्म पदम पर वधू संगा कुतः। जब मैं राम रूप का चिंतन करता हूं तब ब्रह्म पद भी तुच्छ लगता है। फिर पर स्त्री के संग की इच्छा कहां से रहे? जितना ही भगवान का चिंतन होगा उतनी ही विषयासक्ति कम होगी। जितना पूर्व की ओर बढ़ोगे उतना ही पश्चिम से दूर होते जाएंगे। तब विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रह जाएगा। विषय अपने आप छूट जाएंगे। विषयों में फिर मन को खींचने की क्षमता नहीं रहेगी।
ठाकुर की भाषा में सब फीका हो जाता है। उनका एक और दृष्टांत है। मिश्री का शरबत पी लेने के बाद गुड़ की ओर मन नहीं जाता। भगवान को पा लेने के बाद अगर कोई संसार में रहे तो भी वह जीवन मुक्त होकर विचरण करेगा। गीता कहती है, सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। वह योगी जहां भी रहे सर्वदा भगवान में ही रहता है। श्री चैतन्य देव के भक्त अनासक्त होकर संसार में रहते थे। ठाकुर की भाषा में कह सकते हैं, उनके पाद पद्मों में जितनी ही भक्ति होगी उतनी ही विषय वासना कम होगी। देह सुख की ओर से उतनी ही दृष्टि हटेगी, पर स्त्री मातृवत प्रतीत होगी। स्वयं की पत्नी धर्म पथ में सहायक मित्र की तरह लगेगी। पशु भाव दूर होगा और देव भाव का उदय होगा। संसार से पूर्णतः अनासक्ति हो जाएगी। तब यदि संसार में रहो तो भी जीवन मुक्त होकर मस्त फिरोगे। भक्तों का आचरण तथा व्यवहार। श्री चैतन्य देव के भक्तों के दो विभाग थे, त्यागी और गृहस्थ। दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। श्री ठाकुर के गृही और त्यागी भक्तों के बीच भी इसी तरह का मधुर संबंध देखा गया है, क्योंकि गृहस्थ जानते हैं कि त्यागी संतान ठाकुर के प्राण स्वरूप हैं और दूसरी ओर त्यागी संतान जानते हैं कि गृहस्थ ठाकुर के अंतरंग भक्त हैं। प्रत्येक भक्त का भगवान के साथ इसी प्रकार मधुर संबंध रहने से संसार से विरोध नहीं रहेगा। राय रामानंद के संबंध में कहा जाता है कि वे गृहस्थ थे। भगवान के लीला अभिनय करने के समय वे देवदासियों का श्रृंगार अपने हाथों से कर देते थे। हम लोगों को लग सकता है कि यह कैसा आचरण है, लेकिन वे स्त्री पुरुष की भेद बुद्धि से रहित होकर देवदासी का जिस भूमिका में वह अभिनय करने वाली होती थी उसी रूप में उसका दर्शन करते थे। निसंदेह मन यदि खूब ऊंचे सुर में न बंधा रहे तो यह संभव नहीं है। अन्य कोई यदि इस आचरण का अनुकरण करे तो उस पर विपत्ति अवश्य भावी है। इसके दृष्टांत के रूप में एक घटना बतलाता हूं। कोई एक देवदासी मंदिर में गीत गोविंद का गायन कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु उस गाने को सुनकर भावावस्था में उस गायिका को आलिंगन करने उसकी ओर दौड़े। सेवक गोविंद ने रास्ता रोककर प्रभु को आलिंगन में बांध लिया। महाप्रभु रास्ते पर भाव विभोर होकर चलते थे, इसलिए गोविंद सदा सतर्क प्रहरी के रूप में प्रभु के निकट रहते थे। भाव उपशम होने के बाद महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के इस शरीर को आज तुमने बचा लिया। मुझे ज्ञान नहीं था। भाव के वेग में यदि मैं देवदासी का आलिंगन करता तो तत्काल इस देह का परित्याग करना पड़ता। महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार की भाव विभोर अवस्था में भी ऐसा होने पर उनको देह त्याग करना पड़ता। ऐसा दृष्टांत न रहने से अनधिकारी के हाथ में पड़कर आदर्श की अवनति हो जाती है। त्यागी और गृहस्थ दोनों को आदर्शों को निष्कलंक रखना होगा। एक ओर त्यागियों के दृष्टांत स्वरूप है महाप्रभु तथा दूसरी ओर गृहस्थों के लिए दृष्टांत हैं राय रामानंद।
ठाकुर चैतन्य लीला का अभिनय देखने गए थे। तब नारी पात्र का अभिनय बारांगनाएं करती थी। ठाकुर से यह पूछने पर कि उनका अभिनय कैसा लगा, वे कहते हैं, असल नकल एक देखा। ऐसी दृष्टि भाव के आवेग में होती है। ठाकुर ने बारांगनाओं को साक्षात आनंदमयी मां के रूप में देखा था, लेकिन फिर भी व्यवहार में उनको सतर्कता का अवलंबन करना पड़ा था, जिससे समाज में किसी तरह नैतिक अवनति की संभावना का अवसर न आने पावे। देह बुद्धि न रहने पर भी समाज कल्याण की आदर्श स्थापना के लिए उनको भी इतना सतर्क रहना पड़ता है। जय ठाकुर, जय मां।